बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 7 रिव्यू एक्सरसाइज। और बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी इन क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चन नंबर 1 के ABCD पार्ट को हम आज कवर करेंगे। और बच्चे कह रहे थे कि जी बड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको इसको इतना इजी कर दूंगी आपके लिए कि आप आंखें बंद करके ये क्वेश्चन कर लेंगे। सबसे पहले मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जब भी आपने किसी चीज़ का एरिया फाइंड आउट करना है, आपने पहले देखना है कि कौन उस फिगर के अंदर कौन कौन सी शेप रखी हुई है, और आपको उस शेप का फॉर्मूला आना चाहिए एरिया फाइंड आउट करने का। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, 4 बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और एक बीच में सेक्शन बना हुआ है, समझ लीजिए एक पूल है उनका। एवरी बिल्डिंग इज लाइक अ रेक्टेंगल शेप। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि हमें एरिया जो मालूम करना है ना, ठीक है, ऑफ किसका करना है, रेक्टेंगल का। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस या ब्रेथ। ठीक है, अब यही फॉर्मूला इस पूरे क्वेश्चन में चलना है। हम सीक्वेंस से जाएंगे। हम समझ लें कि ये वाली जगह जो है ना वो शेडेड नहीं है, और ये जितनी लाइनें हैं ना, समझ लें ये सब शेडेड पार्ट्स हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें बुक की जो पिक्चर है ना वो भी अभी आपको यहाँ पर जो है ना कर दूंगी जब मैं इसको एडिट करूंगी इस वीडियो को। तो आप अभी ये समझिए कि ये एरिया जो है ना ये शेडेड नहीं है। ठीक है, हम पहले सब शेडेड एरिया, क्योंकि फिगर का शेडेड एरिया हमें फाइंड आउट करना है, पहले हम इसको सीक्वेंस से रखेंगे और उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसकी लेंथ प्लस उसकी ब्रेथ या बेस मालूम होनी चाहिए। तो हमारे पास कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 और ये 5वां है। ठीक है, इसको हम लास्ट में रखेंगे। यहाँ आप नंबरिंग कर लें। मैं सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। बस एक दफा जब आपको समझ आ जाएगी ना मैं कैसे बता रही हूँ, तो फिर आप खुद से कर लोगे। नंबर 2 रेक्टेंगल, ठीक है, नंबर 3, नंबर 4 एंड 5। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हमने चलना है। पहले हम इसको देख लेते हैं। इसकी हमारे पास जो लेंथ रखी हुई है ना वो क्या है, 13 है, और इसकी ब्रेथ क्या है, 11। ये तो बड़ा आसान था, हमने कर लिया। ठीक है, 13 मल्टीप्लाई बाय 11, सही है, ये 11 मल्टीप्लाई बाय 13 करते हैं प्लस। अब हम इसको प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें शेडेड, ये सारी शेडेड बिल्डिंग्स को इकट्ठा करके बताना है एक फिगर बना के कि इन जो शेडेड पार्ट्स हैं वो कितने हैं, और इसको जो है ना हम माइनस करेंगे। बस ये सारी गेम है, अगर आपने इसको समझ लिया तो। एक तो पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, जो शेडेड हिस्सा नहीं होगा उसको हम माइनस करेंगे फ्रॉम द टोटल फिगर, शेडेड फिगर के अंदर से। ठीक है, तो अभी हम पहली वाली को हमने कर लिया, ये हमने कंप्लीट हो गई। अब सेकंड वन के पास जाते हैं। अब इसकी दीवार और इसकी दीवार आपस में मिली हुई है। ठीक है, और इसकी दीवार जो है वो तकरीबन 13 सेंटीमीटर है इतनी। ठीक है, लेकिन इसकी दीवार से थोड़ी सी ऊंची है, यानी ये 14 है। तो इसका मतलब है कि हम इसको और इसको आपस में प्लस करेंगे पहले। ठीक है, फिर हमारे पास ये निकल आएगी टोटल, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक सिर्फ 14 है ना, तो बकाया यहां से लेके यहां तक ये 13 है, तो हम इसको प्लस कर लेंगे। इसलिए हम लेंथ को यहां पर ऐसे लिखेंगे कि पहले हम इसको लिख देते हैं ऊपर, ब्रेथ इसकी लिख देते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमारे पास 2 रखी हुई है। इन 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास एक लेंथ बनेगी, तो हम करेंगे 13 प्लस 14। ठीक है, ऐसे कर ले। अब हमने ये 2 वाले का भी निकाल लिया, सही है। आगे चलते हैं, प्लस अब 3 वाले की तरफ जाते हैं। अगेन इसकी दीवार और इसकी दीवार जो है ना मिली हुई है। ठीक है, पहले हम करते हैं यहाँ 8 सेंटीमीटर, हमारे पास आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय, अब ये दीवार जो है ना, देखिए हम इस दीवार का निकाल चुके हुए हैं, चाहे अब हम जाएंगे इस दीवार की तरफ, क्योंकि ये दीवार इसके आगे हमने ये निकाल लिया, तो हम इसकी दीवार के हिसाब से इसका निकालेंगे। यहाँ पर है ये 20, ठीक है, और यहाँ पर हमें नहीं पता कि ये कितनी है, तो हम इसके लिए इसके ऑपोजिट साइड देखेंगे, विच इज 35 सेंटीमीटर। ठीक है ना, क्योंकि ये पूरी सीधी दीवार है। ठीक है, और ये इस बिल्डिंग की दीवार इसके साथ मिली है यहाँ से जाकर, और बकाया ऊपर का हिस्सा जो है वो 20 है। तो इसका मतलब है कि 35 में से 20 को हम जब माइनस करते हैं, आप 35 में से माइनस करें 20, तो आपके पास तकरीबन आ जाता है मेरे ख्याल से 15 आना चाहिए। हाँ जी, 15 ही आता है। ठीक है ना, ये देखिए ना, 5 इधर आ गया और 3 में से 2 निकला तो 1। तो हमारे पास ये जो ये वाला हिस्सा है ना,
वो 15 है। तो हम इसको जो इसकी हाइट देंगे या इसकी लेंथ देंगे वो हम 15 देंगे। इसने हमें बताया इसको अपने आधे हिस्से को माइनस करके कि मेरा ये वाला हिस्सा जो है ना वो 15 है, तो 15 + 20 करें तो हमारे पास 35 आ जाता है। तो अब इसकी दीवार जो है ना हमने इधर से काउंट करनी है, तो 8 सेंटीमीटर इसकी हमारे पास बेस आ गई या ब्रेथ आ गई, और हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 15 इसकी लेंथ आ गई। अब प्लस करेंगे, अब ये थर्ड बिल्डिंग में हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम चलेंगे अपनी फोर्थ बिल्डिंग की तरफ, ठीक है। उसकी हमारे पास आराम से रखी हुई है, आराम से लिखिए 9 × 35, ठीक है। यहाँ तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। माइनस अब वो हिस्सा जो हमारा शेडेड नहीं है, आखिर मजबूरी है वो है तो हमारी बिल्डिंग के अंदर ही ना ये पूल, तो इसको तो हमें लेना पड़ेगा, लेकिन हम इसको माइनस में रखेंगे क्योंकि ये बिल्डिंग्स नहीं है ये पूल है, तो इसको हम माइनस में रखेंगे। और इसकी हमारे पास 12 × 19 पड़ी हुई है, तो 12 × 9। अब आराम से ये आपका तैयार हो गया पूरा क्वेश्चन, आराम से इसको सॉल्व करें, रखें अपने आगे कैलकुलेटर, लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब मैंने 1 2 3 4 5 इसलिए लिखा ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने किस तरतीब से उस फॉर्मूले को उतारना है। कोई लंबे लंबे बताने की ज़रूरत नहीं है जी, इसको निकालें, पहले इस फिगर को निकालें फिर उस फिगर को निकालें, इतना टाइम नहीं होता सीपी में। आपको 40 मिनट्स दिए जाते हैं, वो भी 0 पीरियड के अंदर, तो आप कैसे करोगे। तो ये तरीका है सीपी में इसको अटेम्प्ट करने का, ठीक है। 13 × 11 करें तो हमारे पास आ जाता है 143 प्लस, अब 13 + 14 हो तो कितना बनता है, ये बनता है 27। 27 × 7 करें तो हमारे पास आ जाता है 189, ठीक है। ये बिल्डिंग 2 का आ गया। प्लस 8 × 15 कर दें तो हमारे पास आ जाता है 120, कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा। प्लस 9 × 35 करें तो हमारे पास आ जाता है 315, माइनस 12 × 9 करें तो हमारे पास आता है 108। स्मूथ, आप आराम से नीचे आ रहे हो, ठीक है ना। ये आपको पता है जितनी प्लस में पड़ी हुई है ये आपका शेडेड फिगर है, और ये जो नॉट शेडेड है, लेकिन हमें मजबूरी है इसको माइनस करना पड़ेगा तो ही हम शेडेड फिगर बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारी इन बिल्डिंग्स के अंदर ही पूल बना हुआ है। अब 143, 189, 120 एंड 315 को आपस में सम अप करें तो हमारे पास आता है 767 माइनस 108। सिंपली इसको इसमें से माइनस किया तो हमारे पास आ गया 659। तो बच्चों मज़ा आया आपको ये सवाल करके, होपफुली आपको मज़ा आया होगा। ये बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान है, इसको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। तो चलते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। अब यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल रखा हुआ है, ठीक है, विच इज़ शेडेड एंड इट्स अ फिगर। क्योंकि फिगर हम किसको कहते हैं जिसमें 2 से या 3 डिफरेंट शेप्स होती हैं, ठीक है ना। तो इस सर्कल के अंदर एक ट्राइंगल रखा हुआ है और एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, तो हमें पता चल गया कि फिगर के अंदर कितनी शेप्स हैं। अब हमें उन सारी शेप्स के फॉर्मूलाज आने चाहिए एरिया के। तो हम सबसे पहले जो फॉर्मूला ऐड करते हैं ना वो हम कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। आप यहाँ पर सर्कल लिखिएगा, मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में करती होती हूँ। तो हम लिखेंगे πr² स्क्वायर, तो ये तो सबको पता है πr² होता है। सेकंड हमारे पास जो फिगर हम देखते हैं वो है ट्राइंगल, तो हम इसका एरिया लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज़ 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। आगे हमारे पास एरिया है ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, और उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस। तो हमें यही 3 फॉर्मूले ऐसे तरतीब से रखने हैं। अब हम प्रायोरिटी किसको देंगे, क्योंकि शेडेड फिगर में हमें इन दोनों को निकालना है बाहर और शेडेड फिगर का बताना है सिर्फ। तो आपने ये याद रखना है, जहाँ भी आपसे सिर्फ शेडेड फिगर की बात हो रही है ना, उसके अलावा जितनी भी आपके पास नॉट शेडेड शेप्स पड़ी हुई हैं उनको आपने माइनस में लेकर जाना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले सर्कल वाले को लिखेंगे विच इज़ ऐसे करके लिखे, पहले सर्कल करेंगे फिर ट्राइंगल का फॉर्मूला डालेंगे, देन वी ऐड रेक्टेंगल। तो सर्कल का पहले हम फॉर्मूला ऐड कर देते हैं विच इज़ πr², ठीक है। अब माइनस करना है हमने इसमें से क्योंकि ये शेडेड नहीं है। और एक और मज़े की चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो ये घर की छत रखी हुई है ना उसमें 2 ट्राइंगल्स को जोड़कर बनाया गया, तो हमें इसकी और इसकी बेस जो है ना एक जितनी चाहिए। तो अगर इसकी बेस 13.6 है तो इसकी बेस भी 13.6 होनी चाहिए,
ठीक है, दोनों तरफ। और यही 13.6 इस तरह अगर देखा जाए तो ये हाइट है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि जो ज़ीरो है ना इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है वो ज़ीरो, तो ये इस तरह हमारे पास रेडियस भी 13.6 आ गया है। अब हमारे पास कितनी चीज़ें 13.6 आ गई हैं, हमारे पास हाइट ऑफ ट्राइंगल भी 13.6 आ गई है, हमारे पास बेस 2 दफ़ा 13.6 आ गई है ऑफ ट्राइंगल, और हमारे पास सर्कल का जो रेडियस है ना वो भी 13.6 आ गया। तो 13.6 की बाहर आ गई हुई है। अब चलते हैं अपने ट्राइंगल के फॉर्मूले की तरफ, ठीक है। उसको हम लिख लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। आगे चलते हैं, अगेन माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि ये शेडेड नहीं है शेप, हमें सिर्फ शेडेड का बताना, तो हम इसलिए हमने सर्कल को प्रायोरिटी दे दी है। उसमें से हमने इन दोनों को माइनस कर देना है, जो भी हमारे पास यहाँ आएगा। अब हम इसका फॉर्मूला यहाँ लिख लेते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस। क्या करेंगे, आराम से अपनी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से देखकर पुट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ आती है ना तो फिर इसको इस तरह रखें, इन सारी शेप्स को एक एक करके, ठीक है। आपको पता होना चाहिए मैंने कहा किस चीज़ को किस में से माइनस करना है, और फिर उनके फॉर्मूलाज के हिसाब से उनकी यहीं से वैल्यूज़ दे के पुट करें। सीपी के सवाल हैं, आपके पास टाइम नहीं होगा, इसलिए इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लें, ठीक है ना, कि देखते साथ आपको पता होगा मैंने कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना है। तो हम करते हैं पाई आर, तो यहाँ हमारे पास है 13.6 स्क्वायर माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय, हमारे पास इसकी लेंथ क्या है रखी हुई, वो रखी हुई 13 सॉरी ये बेस मल्टीप्लाई बाय लेंथ है। आज तो मेरे से भी गड़बड़ हो रही है क्योंकि ना रात हो गई है और मैंने ना सहरी बनानी है, तकरीबन 2:30-2:45 का टाइम है इस टाइम। तो ये सॉरी मेरे से ये बहुत बड़ी गलती होने लगी थी। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हमारे पास बेस जो है वो 2 पड़ी नहीं है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, 13.6 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, ठीक है ना। ये हमारे पास ये वाली बेस आ गई है। अब हम मल्टीप्लाई करके ये वाली हाइट जो है वो डालेंगे, विच इज़ ऑल्सो 13.6। अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला ट्राइंगल का कंप्लीट हो गया। अगेन ये वाला माइनस का साइन लगाएंगे और रेक्टेंगल को डालेंगे। रेक्टेंगल की हमारे पास लेंथ भी पड़ी हुई है और बेस भी पड़ी हुई है, या ब्रेथ भी पड़ी हुई है। ये 16 इसकी ब्रेथ है और इसकी लेंथ कितनी है 11, तो हम लिखेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय 16। अब हमारे पास पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया है, इसको आराम से खोलना शुरू करते हैं। हम पाई आर को इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है ना, इसको यहाँ पर खोलेंगे। तो 13.6 को इटसेल्फ आप 2 दफ़ा करें, यानी इसी को 2 दफ़ा करें, इसका स्केयर लें, तो हमारे पास आ जाता है तकरीबन 184.96, ठीक है। ये निकल आया माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 13.6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको इटसेल्फ मल्टीप्लाई नहीं करना, इसी के साथ इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आएगा 27.2, ठीक है। अब इस 27.2 को हम आगे मल्टीप्लाई करवाते हैं 13.6 से, ठीक है। माइनस 11 को 16 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आ जाता है 176। अब इसको और ज़्यादा सॉल्व कर लेते हैं, अगेन इसको लिख लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। अभी इसको हम नहीं ना छेड़ते क्योंकि हमने इन दोनों को इसमें से माइनस करवाना, तो पहले इनको हम सॉल्व कर लें। ये माइनस का साइन यहाँ लगा। अब इन दोनों को पहले प्लस करते सॉरी मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर इससे डिवाइड करवा देंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 27.2 को 13.6 से हम मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास तकरीबन इसका आ जाता है 369.92, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए ना कैलकुलेटर यूज़ कीजिएगा। मैंने मल्टीप्लाई करके एक साइड में लिख कर रखे हुए हैं ये इनकी वैल्यूज़, तो जब भी मैं जल्दी जल्दी पुट कर रही हूँ। माइनस 176। अब जब हम इसको इस तरह काटेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, इसका 1 इधर गया तो 8 ज़ा 16, ठीक है। और उसके बाद 4 ज़ा 8, और फिर 1 इधर चला गया तो 9 ज़ा 18, और फिर 1 इधर चला गया तो 12 हो गया, तो यहाँ गया 6। तो हमारे पास इसका भी जो वैल्यू निकली है ना वो यही आ गई है, सेम यही वाली 184.96 बाय आर माइनस 184.96 माइनस 176। हम अब यूं करेंगे, हम इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो दोनों प्लस हो जाएंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। समझ आ रही है बात की? तो हम इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास तकरीबन आ जाता है 360.96,
और इसका आपको पता है ना कि इसकी क्या वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 3.14। तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना, या हम लिख लेते हैं, चलो 184.96 मल्टीप्लाई बाय 3.14, या आप इस तरह कर लो या आप इस तरह कर लो, तो इसकी बजाय ये ज़्यादा बेहतर है। मैं इसको ज़्यादा जो है ना प्रायोरिटी देती होती हूँ अक्सर, ये करना आसान होता है मेरे लिए। तो यहाँ माइनस का साइन लगेगा। इसको जब हमने मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास यहाँ तकरीबन आ गया 580.7744। आप पूरा लिखना है तो लिख लो, नहीं तो 7 तक भी लिख सकते हो। माइनस करवाएंगे 360.96। अब जब इसमें से हमने इसको माइनस किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो हमारे पास तकरीबन निकला 219.8, और आप आगे भी लिख लें 144। ठीक है, अगर आप 8 तक लिखना चाहते हैं तो काफ़ी, लेकिन 144 लिख दें तो बेहतर है। अब क्योंकि ये 219 है और हम कभी भी डेसिमल में इसका आंसर नहीं देंगे, तो हम इसको नियरेस्ट 10 पे एस्टिमेट कर देंगे। तो हम लिख देंगे 220 cm²। तो ये हमारा निकल आया आंसर। बहुत आसान है। आप इसमें से कुछ स्किप करना चाहते हैं तो करें, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपकी कैलकुलेशंस गलत नहीं होने चाहिए। आप इसको डायरेक्टली जो है ना, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के कैलकुलेटर पर डायरेक्टली आप इसको यहाँ लेकर जा सकते हो। आपको ये 2 स्टेप्स स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो आप फ़ौरन से इसको एस्टिमेट करके यहाँ लेकर आ सकते हो। आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर भी आप स्किप कर सकते हो। अगर आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करवा के यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप डायरेक्टली इसको यहीं सब कुछ कर दो, इन दोनों को यहीं मल्टीप्लाई करवाओ और फिर 2 से डिवाइड करवा के डायरेक्ट ये वाला स्टेप यहाँ ले जाओ। ठीक है, लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए कि जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, बहुत लंबे लंबे सवाल करने पड़ते हैं, तो मैं सीपी के हिसाब से आपको कह रही हूँ। ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है। आप इसको स्किप करके ना, छोटा करके ज़रा सा, तो बीच में से 2-3 स्टेप स्किप करो, लेकिन ख्याल रखना है तरतीब का कि आप सर्कल में से ट्रायंगल और रेक्टेंगल को माइनस कर रहे हो। तो यहाँ अगर इस तरह कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। आगे चलते हैं, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा ये भी हो गया है, हम करते हैं ये, इसका पार्ट है सी। हाँ जी, यही पार्ट सी है, यहाँ लिख लेते हैं सी। अब फाइंड एरिया ऑफ शेडेड फिगर। अगेन अब यहाँ पर हमारे पास 2 फिगर्स हैं विच इज ट्रेपेजियम और बोथ आर ट्रेपेजियम। ठीक है ना, तो अब इसको करने के लिए बड़ा आसान तरीका है। अगेन मैंने आपको बताया था इस फिगर में ये मज़े की बात ये कि दोनों ही शेडेड हैं। इसमें से हमें किसी चीज़ को माइनस नहीं करना, हमें बल्कि इन दोनों को प्लस करना है। एक तो ये बात होगी, एक तो हमें प्लस करना है, दूसरा हमें क्या करना है, हमें ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पुट करना है। तो ये 2 चीज़ें अगर आपने ख्याल रखनी है तो आप फ़ौरन से सवाल कर लोगे। तो ट्रेपेजियम का अगर हम जाएँ फार्मूले की तरफ, तो ट्रेपेजियम में देखिए पूरा नहीं लिखूँगी, यहाँ लिखते हैं एरिया, सॉरी ये ए मैंने कैसा लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय PS1 प्लस PS2। PS1 PS2 मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैरेलल साइड्स है ना। ये देखें, ये एरोज और ये एरो पैरेलल है, ये एरो और ये एरो पैरेलल है। तो पैरेलल साइड्स को हमने प्लस करना होता है। तो हम इसलिए इसको पैरेलल साइड 1 और पैरेलल साइड 2 के हिसाब से लेकर चलते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये हमारे पास एरिया निकला है ट्रेपेजियम का, और इसी को हमने 2 दफ़ा अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, एक दफ़ा ट्रेपेजियम हम फर्स्ट 1 ये डाल देंगे, यानी हम लिखेंगे T1 एंड T2, ट्रेपेजियम 1 एंड ट्रेपेजियम 2। तो हम ऐड करना शुरू करते हैं अपने पहले वाले को। ठीक है, और तो ट्रेपेजियम 1 में हम इसको डाल देते हैं इसकी हाइट के हिसाब से। ठीक है ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट PS1 प्लस PS2। इसको पहले ऐड कर लें। ठीक है, तो पहले एक कंप्लीट कर लेते हैं, ये वाला जो है फर्स्ट वाला। तो हमारे पास है ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय, इसकी हाइट हमारे पास तकरीबन है 16। हाँ जी, इसकी हाइट जो है ना वो 16 है, और एक इसकी पैरेलल साइड ये है, एक पैरेलल साइड ये है, ऐसे कर लेते हैं इसे ना। तो हम करेंगे 30 + 20। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट।
अब चलते हैं इस तरफ, यहाँ लगाएंगे प्लस का साइन, क्योंकि दोनों शेडेड फिगर्स हैं, दोनों को ही हमें प्लस करना है, दोनों का ही बताना है प्लस करके, इसमें माइनस करने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो अगेन फॉर्मूला लिखेंगे 1/2, सॉरी फोकस कर लूँ मैं ज़रा, मल्टीप्लाई बाय हाइट PS1 प्लस PS2, ठीक है। और यहाँ पर हम करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय, इसकी हाइट देख लेते हैं, इसकी हाइट हमारे पास है 20, ठीक है। और एक पैरेलल साइड इसकी जो है ना 16 है और एक 48 है, तो 48 प्लस 16, बहुत आसान सवाल है, बड़े मज़े के सवाल हैं। इसको प्लस किया तो हमारे पास आ गया 50 और मल्टीप्लाई बाय 16 1/2, ठीक है। और प्लस का साइन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 और 48 और प्लस 16 करें तो हमारे पास आ जाता है तकरीबन 64। आप यूँ करें, इसको हम पहले काट लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20। तो अब 8 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 400, 80085 तो 40, हाँ जी ठीक है। 400 प्लस 10 को 64 से करें तो आ जाता है 640, ठीक है। तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड फिगर क्या आ गया, 400 प्लस 600 1000 और 1040 cm स्क्वायर। कितने मज़े का सवाल था, कितना आसान सवाल था। एमी परेशान हो रहे हैं बच्चे, टीचर कुछ समझ नहीं आ रही, क्या करेंगे, बचा लें। तो देखें आप खुद बच सकते हैं, बस आपने दो चीज़ें याद करनी है। एक तो फिगर के अंदर चेक करना है कितनी शेप्स हैं, उन सब शेप्स के आपको फार्मूलाज आने चाहिए, और आप जो शेडेड फिगर होगी ना उसमें से आपने बाकी सारी शेप्स को माइनस कर देना है, वैल्यूज इस तरह पुट करके, ठीक है। लेकिन तरतीब का ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आप सीक्वेंस में रखोगे तो मेरे बच्चों आपसे बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी, आप बिल्कुल जो ना फिट एंड फाट किस्म का जो है ना CP अटेम्प्ट करके आओगे अपना पेपर। नेक्स्ट चलते हैं अपने लास्ट D की तरफ। जो फिगर है फाइंड एरिया ऑफ शेडेड फिगर, यहाँ पर जो शेडेड फिगर है ना वो एक है हमारे पास, और उस फिगर का नाम जो है ना वो है ट्रेपीजियम, और जो दूसरी नॉट शेडेड है ना वो है हमारे पास राइट ट्राइंगल पड़ा हुआ है, ठीक है, 90 डिग्री का। तो हमारे पास अब इसमें क्या है, दो शेप्स हैं। अगेन पहली शेप क्या है हमारे पास, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डाल देंगे यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय PS1 प्लस PS2, ठीक है। और एरिया डालेंगे अगेन। सेकंड शेप हमारे पास क्या है, ट्राइंगल। तो आप यहाँ लिख दो ट्राइंगल, ये दोनों टीटी मैंने लिख दिया, आप खुद से देख लेना बच्चों, या इसकी जगह यूँ ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक है ना। और ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये हमारे पास ट्राइंगल का फॉर्मूला आ गया। करते हैं हम इनको सीक्वेंस में रख लेते हैं। प्रायोरिटी हमें देनी होती है शेडेड फिगर को, ठीक है। तो शेडेड फिगर में हम ट्रेपीजियम का जो है ना पहले रख लेते हैं, और यहाँ हम रख लेंगे ट्रेपीजियम में से हमने क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि ये नॉट शेडेड है ना, इसको हमने माइनस करना है। अगर शेडेड दोनों होती तो हम प्लस करते थे। ये क्या है, ट्राइंगल है। अब इसका मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम के फॉर्मूले को एरिया ऑफ ट्राइंगल में से माइनस करना है। तो यहाँ ट्रेपीजियम का हम फॉर्मूला लगा देते हैं, नीचे यहाँ लगाते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट PS1 प्लस PS2 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। यहाँ हम करते हैं वैल्यूज़ को पुट। ट्रेपीजियम में हमारे पास जो है हाइट वो देख लेते हैं हमारे पास क्या रखी हुई है। देखो बच्चों, ये हमारे पास पूरी बाहर वाली फिगर जो है ना ये ट्रेपीजियम है, ये पूरी फिगर सही है। तो इस ट्रेपीजियम का आधा पार्ट ये है और आधा पार्ट ये है। तो इसका इन दो लाइंस का मतलब क्या होता है कि ये दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स अगर ये 6 है तो ये भी 6 है। तो यहाँ से हमें समझ आई कि हमारे पास यहाँ पर जो हाइट रखी हुई है ना ट्रेपीजियम की, इट इज़ नॉट 6, इट इज़ 12। तो इन दोनों को आपने प्लस करना है और यहाँ लिख देना है आपने। या अगर आप हाइट को इस तरह करके भी लिखना चाहते हो ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 6
ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर जो बहुत अच्छे जीनियस बच्चे हैं वो डायरेक्टली 12 लिखते हैं, उनको ये पता हो क्योंकि यहाँ एक 6 लिखा हुआ है, दूसरा नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये लाइन लगी हुई है तो यही आपको बता देगी कि ये ट्रेपेजियम जो है ना, ये बाहर वाली सारी इसकी ये हाइट है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, ये 12 है, और हम अब डाल देते हैं इसके अंदर PS1 एंड PS2 विच इज़ 9 एंड 17। सॉरी, मैंने यहाँ 17 नहीं लिखा, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 + 17। अब इसकी भी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय, अब इसकी बेस क्या थी बच्चों, जल्दी से बताओ, यहाँ से देखकर हमारे पास बेस है 17, ये है ना हमारे पास, ये ट्रायंगल रखा हुआ है, इसकी बेस 17 है और इसकी हाइट जो है वो 6 है, तो हमारे पास बेस है 17 मल्टीप्लाई बाय हाइट 6। बड़े मज़े के सवाल हैं, ऐसे परेशान हो रहे थे आप लोग, क्यों टीचर नहीं आ रहा, क्या करेंगे। तो ये देखें 12 और मल्टीप्लाई बाय 9 और 17 को हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 26 माइनस 1/2। 17 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो हमारे पास आ जाता है 102। अब कर लेते हैं इससे डिवाइड, पहले 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2। यहाँ हमारे पास आ गया है 51 माइनस के साथ, और यहाँ 6 को 26 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 156। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली 156 में से 51 को माइनस करते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 105 cm²। ठीक है, तो ये है हमारा आंसर, और हमने ख़त्म कर लिया है क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट्स को। बड़े मज़े से, बड़े आसान सवाल थे, अब अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा, और गुड लक फॉर योर CP4। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये क्वेश्चंस समझने में आसानी हुई या नहीं हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।